चार धाम यानी कि भारत के चार पवित्र स्थल बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ऐसा माना जाता है कि इन तीर्थ स्थलों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। यह यात्रा पूरे भारत के चार दिशाओं में फैली हुई है, जिससे यह देश की धार्मिक विविधता और एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी विष्णु के मंदिर हैं, जबकि रामेश्वरम शिव का मंदिर है। आइए अब चलते हैं एक एक कर इन चार धामों की ओर और जानते हैं इनके इतिहास और महत्व के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है और हिमालय की गोद में बसा यह तीर्थ स्थान भगवान विष्णु के बद्रीनारायण रूप को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने बद्री वृक्षों के नीचे ध्यान लगाया था, जिससे इस क्षेत्र का नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस मंदिर को आज के स्वरूप में लाने का श्रेय भी आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। उन्होंने 8वीं सदी में इस स्थल को पुनर्स्थापित किया और हिंदू धर्म में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका तय की। यह मंदिर 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियों में दर्शन के लिए आते हैं। अब चलते हैं पश्चिम में स्थित द्वारका की ओर। गुजरात के तट पर बसे इस पवित्र धाम का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। महाभारत के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका को अपनी राजधानी बनाया था। द्वारका नगरी के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि यह समुद्र में डूब चुकी थी और बाद में इसका पुनर्निर्माण हुआ। वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था, लेकिन इसकी नींव भगवान कृष्ण के समय में मानी जाती है। यह मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और इसमें 7 मंजिलें हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल के दर्शन करने आते हैं, जो कृष्ण भक्ति का एक प्रमुख केंद्र है। अब हम पूर्वी भारत के पुरी धाम की ओर बढ़ते हैं। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गंग वंश के राजा अनंग भीमदेव ने कराया था। इसके इतिहास के अनुसार यह मंदिर श्री जगन्नाथ के निवास स्थान के रूप में माना जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। पुरी धाम अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ खींचे जाते हैं। इस अद्वितीय परंपरा में हिस्सा लेने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें भगवान की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है, जिसे हर 12 साल में नवक्लेवर उत्सव के दौरान बदला जाता है। अब अंत में चलते हैं दक्षिण भारत के रामेश्वरम की ओर। यह धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम का उल्लेख रामायण में मिलता है, जहां भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी और पूजा की थी। यहाँ का रामनाथ स्वामी मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लंबी और भव्य गलियारे हैं। 12वीं शताब्दी में पांड्य और नायक शासकों ने इस मंदिर का विस्तार किया था। यह मंदिर न केवल शैव भक्तों के लिए बल्कि वैष्णव परंपरा के अनुयायियों के लिए भी पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 4 धाम यात्रा और इनके इतिहास की एक झलक। 4 धाम यात्रा भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, जो हर श्रद्धालु के लिए एक अनोखा अनुभव है।